मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो को उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें ताकि हमको भी पता लगे कि आपको कितना अच्छा लगा है। आज हम बात करेंगे आपसे, आपकी कुंडली में आपको किसी भी भाव से संबंधित परेशानी आ रही हो, चाहे लगन से हो, द्वितीय भाव से हो, तृतीय चतुर्थ, यानी जैसे ये लगन का भाव है, स्वयं का प्रतिनिधि है, करता है, और ये 12 भावों का प्रभाव उस लगन वाले को मिलता है। क्यों? उसकी कुंडली है, स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, परिवार का, कुटुंब का, तृतीय भाव छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि माता मकान का, पंचम भाव शिक्षा संतान आदि का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का और संघर्ष का, सप्तम भाव जीवन साथी का है, व्यापार का है, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, गुप्त धन है, समुद्र पार है, जितना बोला जाए अष्टम भाव को उतना कम है, पाताल है, शमशान है, और गुप्त अंगों का भी भाव है, जीवन मृत्यु का भी भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है, दसम भाव कर्म का भाव है, और एकादश भाव आमदनी का, द्वादश भाव खर्च का है। दर्शकों, जातक की आयु के आधार पर जब प्रारंभिक आयु होती है तो उसको कुटुंब का, परिवार का सुख कितना मिला और शिक्षा से संबंधित रहता है। उसके बाद शादी की बात आ जाती है या व्यवसाय की बात आ जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन से सप्तम भाव ये अदृश्य भाव है। क्यों? यहाँ पर समझो लगन में उदय होता है सूर्य और सप्तम में आता है तो पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो ये रात्रि में आने वाले भाव हैं, ऐसा माना गया है, अदृश्य भाव है। और सप्तम से लेकर के यहाँ तक ये आधी कुंडली दृश्य भाव मानी गई है, और इनमें काम किया हुआ आपका लोगों को दिखाई देता है, दृश्य भाव है। ये तो अलग बात आ गई। अब ये देखते हैं आपका कोई भी हो, चाहे शादी का हो या व्यवसाय का हो, हम दो ही चीज ले लेते हैं। आज व्यवसाय और शादी की ही ज्यादा चर्चाएं होती हैं शिक्षा के बाद, या कोई भी आप भाव ले लीजिए। करने वाला तो जातक है, प्रथम भाव है। अब क्या है दर्शकों, ये 12 भाव हैं। इन 12 भावों से संबंधित जो मैंने आपको बताया, उनसे संबंधित घटनाएं कौन कराता है, किस भाव का काम है, यानी अपने भाव के गुण धर्म या भाव के प्रभाव के आधार पर वह भाव उस घटना को सृजन देता है। जैसे सप्तम भाव है, विवाह का है, और उसको करने वाला है सप्तमेश है, कारक है पुरुष के लिए शुक्र है और स्त्री के लिए गुरु है। ये इस तरह से दसम भाव है। दसम भाव कर्म की इवेंट्स को देगा, लेकिन उस दसम भाव का स्वामी उस घटना को जन्म देगा, उस इवेंट्स को जन्म देगा, घटना को कराएगा, ऐसा बात क्या सोचिए। तो भाव जो है उस अपने भाव के अनुसार इवेंट्स देगा और उस भाव का स्वामी उस इवेंट्स को कराएगा। तो उसमें दोनों का बलवान होना अति आवश्यक है, भाव का बलवान होना अति आवश्यक है। तो हम भाव से शुरू करते हैं। सबसे पहला है भाव आपका कितना मजबूत है। भाव की तरफ जाने से पहले मैं आपको सूक्ष्म रूप से बता दूं, छोटे रूप से करके बता दूं, 12 भावों में छठा, आठवां, द्वादश भाव अशुभ भाव गए हैं। इनके भाव के स्वामी बाकी भावों में कहीं पर भी होंगे तो उन भावों की हानि करेंगे, 6, 8, 12 को छोड़ करके। और केंद्र त्रिकोण के स्वामी या द्वितीय भाव के स्वामी, एकादश भाव, ये अगर 6, 8, 12 में होंगे तो अपना जो उनमें शुभता है केंद्र त्रिकोण वालों में, उस शुभता में कमी आ जाएगी। कुंडली वो अच्छी मानी जाती है कि छठे, 8वें, 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो। अगर ग्रह हो तो छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी आपस में हो तो विपरीत राजयोग बन जाता है।
अच्छी कुंडली वही मानी जाएगी अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो। बाकी भावों में जितने ग्रह ज्यादा होंगे उतना ही एक भाव मजबूत होगा। लेकिन मजबूत के कई कारण हैं। भाव मजबूत होगा, जितने अच्छे ग्रह होंगे, कारक ग्रह होंगे, शुभ ग्रह होंगे। कोई भी लगन कुंडली में लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी ये शुभ फलदायक है, चाहे वे नैसर्गिक शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो। जो इनके स्वामी हो जाते हैं वो शुभ फलदायक हैं, शुभ फलदायक होते हैं। वैसे तो शुभ ग्रह और पाप ग्रह अलग हैं। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और पक्ष बलि चंद्रमा है, और क्रूर या अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि ये माने गए हैं। लेकिन दो चीज है अशुभ ग्रहों में, एक फंक्शनल अशुभ ग्रह और एक नेसेसरी अशुभ ग्रह। इसी तरह अशुभ ग्रहों में भी है, यानी शुभ ग्रह भी दो है। एक नेसेसरी शुभ ग्रह है बुध, गुरु, शुक्र और पक्ष बलि चंद्रमा। फंक्शनल शुभ ग्रह जो केंद्र त्रिकोण के भावी होंगे वो फंक्शनल होंगे। अगर आपका नवम भाव में गुरुदेव बैठे हैं, अपनी राशि के स्वामी हैं, या नहीं बैठे हैं, या उनकी राशि अष्टम भाव में है, अष्टमेश है, या छठे भाव के स्वामी है, या द्वादश भाव के स्वामी है, तो उनको अशुभ माना जाएगा। इसलिए बोला फंक्शनल और नैसर्गिक। और इसी तरह से पाप ग्रह का है। अगर पाप ग्रह केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं तो वो शुभ फलदायक होंगे, और अगर छठे, आठवें, 12वें के स्वामी हैं तो पाप ग्रह तो है ही। तो नेसेसरी पाप ग्रह वो शुभ कुंडली के आधार पर वो भी शुभ माने जाते हैं। केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी, पहला, पांचवा, नवम भाव का स्वामी कोई भी पाप ग्रह हो शुभ माना जाएगा। अब बात करते हैं दृष्टि की भी। आगे भाव कितना मजबूत होगा, भाव को कौन देख रहा है, भाव के ऊपर किसकी दृष्टि है। अशुभ दृष्टि है, भाव को हानि कर रही है या भाव को बढ़ा रही है, वो उससे भी आपका भाव मजबूत होगा। ये आपने अपनी कुंडली को देखना है, ग्रहों की स्थिति से आपका ग्रह किस भाव का स्वामी है, वो शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। तो भाव उससे पता लगेगा भाव कितना मजबूत है। अगला ग्रहों की मजबूती कितनी है। ग्रहों की मजबूती बड़ी अनिवार्य है। ग्रहों की मजबूती, ग्रह मूल त्रिकोण राशि में है, उच्च राशि में है, शुभ ग्रह है, वित्त राशि में है, अंश अवस्थाओं के हिसाब से है, उदय अंश जो लगन के उदय अंश है उसके आधार पर ग्रह कितना बलवान है। पहले अंशों को लीजिए, आपकी कुंडली के उदय अंश कितने हैं, ग्रह के अंश कितने हैं। अगर उनका आसपास में है अंश तो वो बलवान होगा, नहीं तो बलवान नहीं होगा। दूसरा, ग्रह उच्च राशि में, मित्र राशि में, ये सारी चीजें, या ग्रह शुभ प्रभाव में होगा तो भी अच्छा होगा। तो ग्रहों की बलवंता आंकनी पड़ेगी। अब ग्रहों की मजबूती किसने में है। भाव पर दृष्टि का प्रभाव, आपके भाव पर, किसी भी भाव पर दृष्टि का प्रभाव। ग्रह भाव में ग्रह होना अति उत्तम है, चाहे वो नीच राशि का हो, लेकिन दृष्टि प्रभाव कमजोर हो जाता है। दृष्टि प्रभाव का मतलब यह है, अब भाई तुम काम करो मैं देख रहा हूं, अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। शुभ ग्रहों की दृष्टि का भी शुभ प्रभाव होता है, वो कुंडली के आधार पर है। तो आपकी जिस भाव से, या आपका नौकरी का भाव लगा लो, ये दसम भाव ही ले लो, बाकी छोड़ दो। आपको नौकरी, आपके दसम भाव के को कौन देख रहा है, किस वो उस ग्रह में कितनी बलवंता है, वो भी एक देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं भावेश की स्थिति और भाव के कारक। भावेश जो आपके जन्म के समय पर दसम भाव में या किसी भी भाव में जो राशि आई, उस राशि का स्वामी भावेश है, उसकी स्थिति कैसी है और उसके कारक ग्रह की। कारक ग्रह लगन के कारक सूर्य है, द्वितीय भाव के गुरु है, तृतीय के मंगल है, चतुर्थ के कारक चंद्रमा और शुक्र है, दोनों है। पंचम भाव के
कारक गुरुदेव है, छठे भाव के कारक मंगल और शनि है, सप्तम के शुक्र है और नहीं, छठे भाव के कारक मंगल और शनि है, अष्टम भाव के शनि है और नवम भाव के गुरुदेव है और दसम भाव के बुध भी है, सूर्य भी है, शनि भी है, गुरु भी है, 4 भाव। एकादश भाव के गुरु है और द्वादश भाव के भी शनि है, ये कारक है। तो आप जिस भाव को देख रहे हैं, आपका जो भाव कमजोर है, जैसे हमने बताया दसम को देख लेते हैं, दसम के 4 कारक हैं और दशमेश है। वो 4 कारकों में से कहीं ना कहीं कोई भी होगा तो आपको कहीं ना कहीं शुभता मिलेगी। उनका भी कारक को भी देखना जरूरी है, कारक बलवान है या किस तरह से है। उसके बाद आता है भाव से संबंधित वर्क चार्ट भी देखना अनिवार्य है। जैसे हम दसम भाव की बात बता रहे थे तो D10 देखना भी अनिवार्य है, उसको भी देखना पड़ेगा तो भाव की स्थिति पता लगेगी। वैवाहिक जीवन आप देख रहे हैं तो D9 सप्तम भाव और सप्तमेश और कार्य ग्रह विवाह कराने की जिम्मेवारी है। विवाह कितना टिकेगा नवास बताएगा, कितनी मधुरता होगी D30 बताएगा। इन तीनों को देखना भी व्यवहारिक के लिए वो भी तर्कसंगत है, देखना चाहिए। आपको क्वालिटी ऑफ मैरिज आपकी कैसी होगी, कैसा वैवाहिक संबंध होगा, D30 बताएगा। उसके बाद आप देखते हैं कि 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, हो तो अच्छा है, बाकी भाव में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, वो अच्छी बात है। तीनों को निकाल दो, बाकी 9 बचे, कहीं ना कहीं ग्रह होना चाहिए, अच्छी बात है। ग्रहों का षड्बल देखना बहुत जरूरी है। ग्रहों की बलवंता षड्बल से आकी जाती है। क्या है? स्थान बल, जैसे ग्रह उच्च राशि में है, स्व राशि में, मित्र राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, आदि आदि, ये स्थान बल है। दूसरा है दिग्बल, दिशा बल, जैसे बुध और गुरु लगन में बलवान होते हैं क्योंकि लगन पूर्व दिशा मानी गई है। चंद्रमा और शुक्र उत्तर में बलवान होते हैं और चतुर्थ भाव उत्तर दिशा का माना गया है। शनिदेव सप्तम में बलवान होते हैं, पश्चिम में मानी गई है। सूर्य, मंगल, ये सब दक्षिण में दसम भाव में दिग्बली माने जाते हैं। ये दिग्बल भी देखना चाहिए, वो ग्रह दिग्बल किसका है। आगे काल बल, दिन में अगर जन्म हो तो सूर्य, गुरु व शुक्र बलवान माने जाते हैं। रात में चंद्रमा, शनि, मंगल और बुध दोनों काल में बलवान होता है। रात का जन्म हो तो उसमें काल बल में चंद्रमा, शनि, मंगल माने जाते हैं, लेकिन बुध दिन और रात में दोनों में बली माना जाता है। नैसर्गिक बल ऐसा है कि शनि देव से बलवान मंगल है और मंगल से बलवान बुध है, बुध से गुरु है, गुरु से शुक्र है और शुक्र से चंद्रमा है और उसके बाद सबसे बलवान सूर्य ग्रह माना जाता है। इसके क्रम से बलि माने गए हैं। चेष्टा बल, सूर्य चंद्रमा उत्तरायण में, यानी जब मकर राशि में आ जाता है तो उत्तरायण में 6 महीने तक बलि माने जाते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शनि चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि हो जाते हैं। दृष्टि बल, देखने से दृष्टि बल क्या, जब कोई ग्रह शुभ अथवा योग कारक की दृष्टि में हो तो वह बलवान ग्रह हो जाता है। एक ग्रह को कोई भी ऐसा ग्रह देखते हो जो शुभ है कुंडली के लिए और योग कारक है और वो उस ग्रह को देख रहा है तो वो भी बलवान हो जाता है। तो ये षड्बल कहा गया है, तो वो भी बलवान देखना चाहिए। तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा भाव काम कर रहा है, कौन सा भाव नहीं काम कर रहा है, कौन सा भाव बलवान है और कौन सा कमजोर है। जो बलवान है वो काम करेगा और जो कमजोर है वो नहीं करेगा, और फल प्राप्ति आपको फिर कहां से होगी। जो कमजोर भाव होगा उसकी फल प्राप्ति आपको नहीं होगी। संबंधित उदाहरण में हम लेके चलते हैं। ये एक स्त्री की कुंडली है, 21/3/96 शुक्ल 12 मगा 1 रविवार को 9:30 बजे का जन्म है। लगन में शुक्र 2:48 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है और शुक्र अपनी राशि में मालव योग बना रहा है। यहां तक बात एक खत्म हुई, लेकिन शुक्र तो विश्व नवास में हो गया, तो लग्नेश
कमजोर हो गया, विष नवास में हो गया, अपने भाव की हानि करेगा, प्रतिष्ठा की हानि करेगा। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, उदय अंश 16 डिग्री है, 2:48 पर है, 14 डिग्री का अंतर आ गया, शुक्र प्रभावहीन हो गया, शुक्र प्रभावहीन हो गया। इधर चंद्रमा 1:59 पर, चंद्रमा भी प्रभावहीन हो गया, उदय अंश में प्रभाव नहीं रहा। राहु 16 और 23 डिग्री में कन्या राशि में बलवान है, तीव्र बुद्धि है, राहु कन्या राशि में बलवान होता है। अब गुरु अपनी राशि में है, अष्टम भाव में गुरु है, अपनी राशि में अष्टमेश है तो बलवान माना जाएगा। और वैसे गुरु इन त्रिकोण का स्वामी यहां होता है तो गुरु कमजोर माना जाता है। दसम भाव का स्वामी शनि, मंगल, सूर्य, बुध, केतु, ये चारों पांचों ग्रह पीड़ित हैं। दसम भाव का स्वामी पीड़ित है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी पीड़ित है, मंगल अस्त है, बुध अस्त है, और शनि मंगल का विषयोग है, और राहु ने इन सबको पीट दिया। तो यहां पर 5 ग्रह होना तो अच्छी बात था, लेकिन थोड़ा शुभ प्रभाव हो तो अच्छा हो। तो आमदनी का भाव भी पीड़ित हो गया। अब देखिए, हम बात कर रहे थे दसम भाव की। दसम भाव पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। चंद्रमा 1 डिग्री 59 मिनट लेकर के है, प्रभावहीन है, यानी ये दसम भाव एक्टिव ही नहीं हो रहा है, नहीं है। चंद्रमा ना के बराबर है, 150 में। शुक्र यहां पर 2:48 लेकर के ना के बराबर है, सप्तम भाव भी एक्टिव नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये शनि, मंगल, सूर्य सब पीड़ित हो गए, राहु केतु से अस्त हो गए, पीड़ित हो गए, प्रभावहीन हो गए। गुरु तो प्रभावहीन है, 22 डिग्री लेकर के अष्टमेश है, आयु अच्छी होगी। अब गुरु अच्छा है, गुरु अच्छा है, और कन्या का विवाह का कारक गुरु है, तो विवाह गुरु ने करा दिया। सप्तमेश अस्त होते हुए भी विवाह ने गुरु करा दिया कि शुक्र देख भी रहा है, कमजोर है, कमजोर दृष्टि है, मतलब इतना प्रभाव नहीं है। बात आई थी दसम भाव की। दसम भाव का स्वामी यहां पर शनि मंगल से भी पिट गया, और सूर्य, ये सब राहु केतु के प्रभाव में आ गए। दसम भाव पर किसी बलवान ग्रह की स्थिति नहीं है, और दसम भाव का स्वामी भी पिट गया। दसम भाव का कारक ग्रह बुध अस्त है, दसम भाव का कारक ग्रह सूर्य राहु से पीड़ित है, दसम भाव का कारक ग्रह गुरु का उसमें कोई प्रभाव नहीं है, अशुभ स्थिति में, और दसम का स्वामी भी शनि यहां है। तो सूर्य, शनि, मंगल पर राहु का प्रभाव है, एकादश भाव पीड़ित हो गया, ग्रह पीड़ित हो गया, व्यवसाय में परेशानी आ गई, सबसे बड़ी व्यवसाय में परेशानी आ गई। तो क्योंकि दसम भाव, हमने बताया भाई दसम भाव कितना मजबूत है, मजबूत है ही नहीं। ग्रहों की मजबूती कितनी है उस पर कोई देख ही नहीं रहा। भाव पर दृष्टि का प्रभाव कितना, कोई प्रभाव ही नहीं है। भावेश की स्थिति और भाव के कारक, भावेश की स्थिति, भावेश यहां पर पिट गया, विषयोग में आ गया, और भाव के कारक सूर्य बुध यहां पर चले गए, शनि भी पिट गया यहां पर, और गुरु का कोई योगदान नहीं है वृषभ लगन की कुंडली में। तो ये समस्या आ गई, इसलिए से हुआ। अब डी नवास में देखते तो विश्व नवास में शुक्र आ गया। अभी देखिए, जब लगन लग्नेश ही विश्व नवास में आ गया तो जो कुछ प्रभाव, ये 12 भावों का प्रभाव मिलना है वो तो लग्नेश को मिलना है, तो लग्नेश को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। अगर उसको नौकरी मिल गई तो फिर कैसे होगा। विश्व नवास में क्या है, अपने कारत्व की हानि करेगा। दाम्पत्य सुख देने वाला है शुक्र, शुक्र लक्ष्मी है, अपने कारत्व की हानि करेगा, दाम्पत्य सुख में परेशानी होगी। लगन का स्वामी है, लग्नेश है, उसको सम्मान में परेशानी आएगी। दूसरी तरफ लगन तो यहां पर हो गया, व्यक्तित्व अच्छा होगा, लगन वर्गोत्तम आ गया, व्यक्तित्व अच्छा हो गया। तो यहां पर अब जब हम देखते हैं नवास में दसम को, दसम भाव के स्वामी नवास शनि और सूर्य के साथ ही युति हो गई, ये परेशानी आ गई। मंगल यहां पर आ गया छठे भाव में, दाम्पत्य से लिटिल बिट परेशानी आ गई। तो ये सारी चीजें आ गई, और पुष्कर लगास में वर्गोत्तम में लगन आ गया, और गुरु आ गया, गुरु पुष्कर नवास में आ गया। अब गुरु पुष्कर नवास में आने से क्या होगा, उसका किस चीज का कारक है गुरु, गुरु धन का कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है, धर्म का कारक है, उनकी बढ़ोतरी करेगा, अपनी
राशि की बढ़ोतरी करेगा। अब गुरु अष्टमे से यहाँ पर आ गया, बढ़ोतरी होगी, और यहाँ पर एकादश भाव की बढ़ोतरी करेगा, तो एकादश भाव तो पीड़ित है, तो कैसे होगी, कैसे मिलेगा? जब व्यवसाय नहीं तो एकादश भाव में कैसे मिलेगा? तो आप अपने भाव को देखिए कि आपका भाव कितना मजबूत है, उसको देखने वाले ग्रह कितने मजबूत हैं, भावेश भाव का स्वामी कितना मजबूत है, कारक कितना मजबूत है, षडबल देखिए, और फिर आपके आइडल भाव जो रह जाते हैं वो आपको फायदा नहीं देंगे। आपका दसम भाव भी आइडल रह गया, लगन भी आइडल रह गया, कोई फायदा नहीं है। यहां पर लेके विश्वास में ये भी आइडल रह गया। भाग्य भाव को राहु देख रहा है, भाग्य भाव को राहु देख रहा है, और वृषभ लगन के लिए राहु अच्छा माना तो देख रहा है, भाग्य भाव को राहु देख रहा है, द्वादश भाव को गुरु देख रहा है, धन भाव को गुरु देख रहा है, इन सब को केतु चतुर्थ भाव को देख रहा है। लेकिन ये जो है दोनों ये कमजोर आ गए, तो इनकी दृष्टियां भी कमजोर आ गई, और ये समस्या आ गई, उसके व्यवसाय में परेशानी आ गई। विवाह तो हो गया, दाम्पत्य सुख में भी मधुरता कमी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं कमी होगी। तो जो शुक्र देने वाला था, शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, और गुरु विवाह का कराने का कारक है कन्या पक्ष के लिए। तो जब विष नवास में आ गया तो कहीं ना कहीं कमी रहेगी, हस्बैंड वाइफ अलग रहेंगे, पूरा सहवाग सुख नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रहेंगी। तो आप जिस भाव से संबंधित आपको अपनी कुंडली में चाहिए, उस भाव को देखिए, आपका कितना भाव बलवान है, उस भाव को कौन कौन देख रहे हैं, उस भाव का स्वामी कहाँ पर है, उस भाव का कारक ग्रह कहाँ पर है, फिर आपको पता लग जाएगा कि मेरा भाव कौन सा फल देगा और कौन सा फल नहीं देगा। तो मैंने आज आपको ये थोड़ा सा बताया कि ग्रहों को इस तरह से देखना पड़ेगा क्या है। 6, 8, 12 के वक्त में अगर कोई ग्रह ना हो तो अच्छी बात है। अगर 6 का स्वामी अष्टम में हो जाएगा या द्वादश में आएगा, वो विपरीत राज हो गया, अलग बन जाता है। साधारण तौर पर एक नियम है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी, केंद्र 1, 2, 3, 4, त्रिकोण 1, 2, 6 भाव, ये अगर 6, 8, 12 में हो तो अपनी शुभता खो देते हैं, शुभ भाव है। और 6, 8, 12 के स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो तो उन भावों की हानि कर देते हैं। तो ये तो क्रम चलता रहेगा, एक तरफ हानि, सभी चीजें सभी की कुंडली में नहीं होती हैं, तो उसमें कहीं हानि भी होगी, कहीं लाभ भी होगा। क्यों? आखिर 6, 8, 12 भी तो कुंडली के पार्ट हैं, वो कहीं ना कहीं हानि करने के लिए बनेंगे। कहीं अगर शुभ स्थिति में शुभ भी फल देंगे, तो 100% कोई भी आदमी नहीं है। लेकिन जितनी परसेंटेज में आपको, ये मैंने आपको 5-6 बताए हैं, आपके उसमें अगर 3-4 तक भी शुभ प्रभावित मिल जाते हैं, तो आपकी जो इस योनि में, हम मनुष्य योनि में आए हैं, तो इसका बेड़ा पार हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।